नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली के द्वारा यह जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में तलाक की क्या संभावना बनती है, तलाक क्यों होता है, तलाक कब होगा। ये सब हम कुंडली का विश्लेषण करके जान सकते हैं। ये बहुत ही आजकल देखने में आ रहा है कि शादी होने के बाद हम शादी टूट जाती है और किन्हीं कारणों से तलाक देना पड़ता है। तो हम समय रहते कुंडली का विश्लेषण करवा लें तो हमें इनकी संभावनाओं के बारे में पता लग जाता है। कुंडली में जब हम विवेचन करते हैं तो हम सप्तम भाव को देखते हैं जो विवाह सुख का है। अगर विवाह सुख के घर में क्रूर प्लेनेट, अलगाववादी प्लेनेट अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो तलाक की संभावना बढ़ जाती है। जाने कैसे? जैसे कि अगर सप्तम भाव में क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठ जाता है और सप्तम भाव का कारक शुक्र अस्त या पाप प्रभाव में है और सप्तम भाव का स्वामी भी अगर 12th हाउस में बैठा हो तो तलाक की संभावना बढ़ जाती है। अब हम सूर्य ग्रह को ही लें। अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठा है तो सूर्य की प्रकृति है कि वह अहंकार होता है, उसमें अभिमान होता है। तो सूर्य के कारण अहंकार अभिमान बढ़ेगा और इसके कारण सूर्य हमको तलाक की ओर ले जाएगा। इसके पश्चात हम मंगल ग्रह को देखेंगे। सप्तम भाव में मंगल बैठ के मांगलिक दोष भी देता है, साथ ही मंगल तर्क वितर्क बहुत करता है, वाद विवाद होता है। इसके कारण शादी तलाक तक पहुंच जाती है। इसके पश्चात हम देखेंगे शनि ग्रह। शनि ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठता है और वो पाप प्रभाव में है, सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में है, कारक भी ठीक नहीं है, तो क्या होगा? सप्तम भाव में शनि के बैठने से अगर आप जल्दी शादी कर लेते हैं, अर्थात 30 साल के पहले शादी होती है तो तलाक पे पहुंच जाता है, क्योंकि शनि एक इस तरह का ग्रह है, इसमें परिपक्वता जरूरी है। अगर आप परिपक्व नहीं हुए तो शनि आपको तलाक तक जरूर ले जाएगा। इसके पश्चात राहु अगर सप्तम भाव में है तो राहु के कारण जातक व्यभिचारी होता है और व्यभिचार के कारण शादी तलाक तक पहुंच जाती है। इसके पश्चात केतु अगर सप्तम भाव में है तो केतु के कारण जातक शादी में दिलचस्पी नहीं दिखाता है और उसके दिलचस्पी नहीं दिखाने से शादी तलाक की ओर चली जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सप्तम भाव में क्रूर ग्रह, सप्तम भाव की राशि पाप प्रभाव में और सप्तम भाव का कारक शुक्र अगर अस्त है, सूर्य के कारण अस्त हो जाता है, तो सूर्य के साथ जब बैठता है तो अस्त होता है, नीच का है। इन्हीं कारणों से
तलाक की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हमें नववांश कुंडली, जिसे कि हम D9 कुंडली भी कहते हैं, उसका भी हमें विश्लेषण करना चाहिए। उसका विश्लेषण भी इसी तर्क के थ्रू होता है। तो उसका सप्तम भाव में अगर ये क्रूर ग्रह बैठे हैं और उसका कारक और उसके स्वामी पाप प्रभाव में है तो तलाक की स्थिति बन जाती है। तो हम जान सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते हुए अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं और उसकी जानकारी प्राप्त करें, और हो सके तो उनके उपाय करना चाहिए। उपाय में ऐसा है कि क्रूर ग्रह जो हैं उनकी शांति कराना चाहिए। क्रूर ग्रहों के शांति हम लोग जप, तप, दान आदि से कर सकते हैं। इष्ट देवता की आराधना करना चाहिए। हमारे कुंडली में हर एक कुंडली को जब हम देखते हैं तो हर एक व्यक्ति के जातक की एक इष्ट देव होते हैं, तो हमें इष्ट देव को मजबूत करना चाहिए, यानी उनकी आराधना करना चाहिए। ऐसे ही मुख्य ग्रह को भी हमें मजबूत करना चाहिए। मंगलवार का दान करना चाहिए, गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, सोमवार का व्रत रखना चाहिए, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं, वो हम कुंडली से जानकर उनके उपाय को करें। इसके प्रभाव को हम खत्म तो नहीं कर सकते, परंतु किसी हद तक उसको कमजोर कर सकते हैं। इसी तरह से वास्तु भी इसका प्रभाव डालता है। तो एक वास्तु वाले से वास्तु अपने घर की दिखा के जो हमारे तलाक के कारण बन रहे हों तो उसमें भी सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि कुंडली में अगर ये 5 क्रूर ग्रह अगर सप्तम में बैठते हैं और वो अपना असर दिखाते हैं तो तलाक की स्थिति बन जाती है। सप्तम भाव अगर पाप प्रकृति में रहता है, अर्थात सप्तम भाव के आगे पीछे है, छठे भाव 8वें भाव में क्रूर ग्रह रहते हैं, तो भी तलाक की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी कुंडली का से विवेचन करवा के सही मार्गदर्शन लें और हो सके तो ये परिस्थिति से बचाव करने की कोशिश करें। धन्यवाद।